शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा। मोते कछु न बसाय, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता। क्या लागेगा मोर तेरा तुझको सौंपता। क्या लागेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि पद वंदन। अपने पावन निवास में विराज रहे गुरु महाराज के लाडले लाल सरलता के ज्ञान ध्यान के पावन मूर्ति परम पूज्य पाद गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि पदवंदन। इस पावन मंच पर विराज रहे गुरु महाराज के प्रिय शिष्यगण
इस पावन ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। अभी हम आप उस ईश्वर परमात्मा के संबंध में श्रवण कर रहे थे। धरती माँ दुखी होकर देवताओं के पास गई, रावण के अत्याचार से दुखी होकर। धरती माँ कहती है कि ऐ देवताओं, कुछ करो। समस्या का समाधान करो। देवताओं ने कहा, माता, इस समस्या का समाधान हमारे पास नहीं है। फिर भगवान के पास चलते हैं। उर बैकुंठ जान कहाँ कोई। किसी ने कहा भगवान बैकुंठ में मिलेंगे, किसी ने कहा भगवान क्षीर सागर में मिलेंगे। सब जगह भगवान को ढूंढ लिया, भगवान नहीं मिले। देवताओं को दुखी देख भगवान शंकर को दया आ गई और भगवान शंकर कहते हैं कि अरे देवताओं, तुम लोग इतने दुखी क्यों हो? भगवान नहीं मिले भोलेनाथ। भोलेनाथ कहते हैं कि भगवान को यहाँ वहाँ खोजने की क्या जरूरत है? फिर कहाँ मिलेंगे? भगवान शंकर कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान शंकर कहते हैं, गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज appears out of love, love is God, God is love। अभी हम आप सुन रहे थे स्वामी मानकेश्वर जी महाराज से, ओम ईशावास्यमिद्गुं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा ग्रधः कस्य स्विद्धनम्। वे परमात्मा सब जगह है, सर्वत्र हैं। सारी सृष्टि, सारा जगत उस परमात्मा से ओतप्रोत है।
लेकिन वे परमात्मा मिलेंगे कैसे? बिना विश्वास, बिन विश्वास भगति नहीं। एक सेठ सेठानी विदेश गए थे, व्यापार कर लौट रहे थे। 20 समुद्र में जब पानी वाला शिप आया, जोरों की आंधी तूफान के कारण जहाज के डूबने की नौबत आ गई। सभी लोग रोने लगे, चीखने चिल्लाने लगे। उसकी पत्नी के मन में हुआ कि देखें मेरे पतिदेव क्या कर रहे हैं। तो पत्नी पति को देखने गई तो उसके पति आकाश की ओर देखते हुए प्रसन्न हो रहे थे। पत्नी कहती है, अरे तुम इस परिस्थिति में भी खुश हो रहे हो, प्रसन्न हो रहे हो? थोड़ी देर में हम लोगों की जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, हम लोग इस समुद्र में डूब जाएंगे। तो पति कमर से कारतूस निकाला और पत्नी के खोपड़ी में सटा दिया। और पत्नी कहती है, पति कहता है कि देख इस कारतूस में, इस बंदूक में बारूद भरा हुआ है। जैसे ही मैं बटन दबाऊंगा तेरी खोपड़ी उड़ जाएगी, तू मर जाएगी। पत्नी बड़े विश्वास के साथ कहती है कि तुम हमें कभी भी नहीं मार सकते हो। पति ने पूछा क्यों? पत्नी बड़े विश्वास के साथ कहती है कि तुम हमें इसलिए नहीं मार सकते हो कि तुम मेरे पति हो। पति बड़ा खुश हुआ और पति कहता है कि तुम्हें इस जागतिक पति के ऊपर इतना विश्वास है कि हम तुम्हें कभी नहीं मार सकते, तो मुझे भी उस परम पति परमात्मा के ऊपर इतना विश्वास है कि वो हम लोगों को कभी भी इस समुद्र में डूबने नहीं देंगे। वो सेठ भगवान का भक्त था। जैसे ही इस तरह से विश्वास के साथ बोला कि भगवान की कृपा से तुरंत आंधी तूफान शांत हो गया। तो बिन विश्वास भगति नहीं, बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सकती। उनकी आराधना उपासना करने के लिए सबसे पहले विश्वास होना चाहिए। सूर घनेर फिरे कन मांगत, पै पद सूर सो स्वाद कहाँ, करताल मंजीर बजावती हैं, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ, सिय राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मर्याद कहाँ, नरसिंह बसै प्रति खंभन में, पैकारी बेको प्रहलाद कहाँ। परमात्मा तो अभी भी इस निर्जीव खंभे में बस रहे हैं, लेकिन उससे प्रकट करने वाला कोई ध्रुव तो हो, कोई प्रहलाद तो हो, कोई भक्त तो हो, कोई साधक तो हो। भगवान सब जगह हैं, लेकिन वे भाव भक्ति के द्वारा, साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा मिलेंगे। तो अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। हम आपके बीच एक से एक संत महापुरुष विराजमान हैं। उन संत महापुरुषों के मुखारविंद से विशेष रूप से श्रवण करिए, हम आपको बहुत आनंद आएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परेशान और गंभीर वाणी में दृढ़ता के साथ ईश्वर स्वरूप पर उपदेश सुनाने वाले स्वामी